हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो हमारे बुजुर्गों से संबंधित है और बुजुर्गों में खासकर अकेलेपन का एक जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके रीज़न कई सारे हैं। कोई अगर बच्चा आपके पास होता है तो हर कोई जो आपके घर में होता है, चाहे वो आप उसके माँ बाप हों, बड़े भाई बहन हों या बड़े बुजुर्ग हों, वो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। बच्चा नहीं भी बोलता है फिर भी उससे खेलते हैं, उस पर समय देते हैं, उसके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। पर वही जब बुजुर्गों की बात आती है तो बच्चे की हर गलती माफ़ होती है पर बुजुर्गों की हर गलती माफ़ नहीं होती है। और भारत जैसे देश में भी जहां बुजुर्गों के साथ रहना, बड़े होना जो है एक परंपरा है, उसके बावजूद भी जो है आज जो कंडीशन है उसकी वजह से हमारा जो स्थिति है, तेजी से ऐसे बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है जिनको बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ जा रहे हैं। रीज़न क्या कह रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम दोनों वर्किंग है, खर्चा ज़्यादा है, छोटा सा घर है, आप उसमें रह नहीं सकते, बच्चों को बड़े हो गए, अपना अलग कमरा चाहिए, अब आपके लिए इस घर में जगह नहीं है। ठीक है, अगर उस घर में बड़े बुजुर्ग रहते भी हैं तो जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आज के दिन में लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रियल दुनिया की तुलना में। और इस वजह से भी जो बच्चे हैं या जो बड़े लोग हैं वो फ़ोन, टेलीविज़न और बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर वो बुजुर्ग जो है, जो तकनीकी रूप से अपाहिज है, जिनको तकनीक समझ नहीं आती है, वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। ना उनसे बात करने वाला कोई होता है, ना कोई उनके साथ वक्त बिताना चाहता है। और अगर वो बीमार पड़ जाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो लोग उनको समझने की जगह उल्टा उनको जलील करना पसंद करते हैं, नीचा दिखाना पसंद करते हैं, जो कि कहीं तक सही नहीं है। और इस कारण से बुजुर्गों की जो मानसिक स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला है। भारत में 10 में से 2 बुजुर्ग ऐसे मिले हैं जरूर जिनको जो है इस तरह की किसी न किसी मानसिक अपवाद से होकर गुजरना पड़ रहा है। रीज़न ये नहीं है, वो अपनी जब जवानी के समय थे तो उनका भी बहुत अच्छा सिचुएशन था, पर बुढ़ापा आते आते वो वेल टू अर्न होने के बावजूद जो है इस तरह के मानसिक दबाव या तनाव जो है उनमें देखने को मिलते हैं। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, इसी जो परेशानी है बुजुर्गों के लिए, उसके समाधान के तौर पे सरकार ने एक शुरुआत की है मुहिम की, जिसको सार्थक कहा गया है। देखिए, जब अगर परिवार वाले जिसका साथ नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो लागू नहीं किया जा सकता है, पर बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि वो बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। तो उन लोगों की मदद के साथ ही जो है सरकार ने सार्थक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और मेन एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसने जो है इस पहल की शुरुआत की है बाकी एनजीओ के साथ मिलके। आइए देखते हैं इस पहल में क्या है और क्या किया जाएगा। NIMHANS जो नेशनल इंस्टीट्यूट है आपका मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजी का, उसने और हेल्प एज इंडिया, ये एक एनजीओ है, इन दोनों ने मिलके सार्थक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य है बुजुर्गों में मानसिक जो तनाव है उसको कम करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। ठीक है, सार्थक जो है एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है। मतलब क्या है कि समाज के साथ या वैसे संस्थान से संबंधित इनिशिएटिव है जो बुजुर्गों के लिए काम करती है। एंड इसमें क्या है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है जो बुजुर्गों के लिए काम करते हैं और वैसे लोग जो वॉलंटरली जो है बड़े बुजुर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से वो उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। सार्थक जो इनिशिएटिव है इसके तहत लगभग 10,000 मेंटल हेल्थ वर्कर को जो है ट्रेन किया जाएगा, जो बड़े बुजुर्गों को आइडेंटिफाई करेंगे हर जगह जाके और फिर उनका जो संबंधित जो मानसिक से या जो उनके मानसिक रोग है उसको ठीक करने में, उस पर सुधार करने में मदद करेंगे। अब जो ये ट्रेनिंग है ना, ये नॉन स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर को दी जाएगी, मतलब जिनका किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो है
स्पेशलाइजेशन नहीं हो उनको दी जाएगी। और ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू जो है उनका ट्रेनिंग किया जाएगा, जहां फोकस यही होगा कि बड़े बुजुर्गों का कैसे ध्यान रखा जाए, अगर कोई मानसिक अपवाद से वो गुजर रहे तो किस तरह से उनको उस अपवाद से निकलने में मदद की जाए और उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरह से कटे। आगे क्या है वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, तो विश्व का तो पता नहीं, लेकिन भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि हमारी परंपरा है कि हमें सब कुछ जो है हमारे पूर्वजों से मिला है, चाहे वो हमारी संपत्ति हो, हमारा शिक्षा हो, हमारा संस्कार हो, कुछ भी, पर इसके बावजूद भी जब बात बुजुर्गों के ख्याल रखने की आती है, इसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं, जो कि भारत जैसे देश के लिए शर्मनाक बात है, जो हमेशा जो है बात करता है आपके कस्टम रिलीजन की। ठीक है, सो एनजीओ जो है हेल्पेज, इसके अनुसार ओवर 20% ऑफ द एडल्ट्स एजिंग 60 वर्ष की आयु के 20% से अधिक बुजुर्ग और उसके ऊपर के जो हैं वो किसी न किसी मानसिक, ठीक है, बीमारी या डिसऑर्डर से गुजरते हैं, जैसे डिमेंशिया और डिप्रेशन। ठीक है, ज़्यादातर बुजुर्ग में आप देखोगे भूलने की बीमारी हो जाती है, चिड़चिड़ेपन की बीमारी हो जाती है, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक तनाव या मानसिक झटके के कारण होता है। ठीक है, और जो पैंडेमिक, जो आपका कोविड का पीरियड है 2001 से लेके 2021 के आखिरी तक, इसमें जो है बुजुर्गों के प्रति जो हिंसा है, जो तनाव है बुजुर्गों का, वो काफ़ी बढ़ गया है। 5000 लोगों पर एक सर्वे किया गया था इस एनजीओ के हिसाब से, और उनमें से 60% जो बुजुर्ग थे वो कभी ना कभी लोनली या आइसोलेटेड फील किए हैं। उन्होंने कभी ना कभी अकेलापन या अलग, फैमिली से अलग खुद को महसूस किया। आप सोच सकते हैं दर कितनी है। केवल 5000 लोगों में इस सर्वे में 60% से अधिक बुजुर्गों ने अकेलेपन का जो सिम्टम है वो दर्शाया है। ठीक है, और इसमें से 40% जो लोग थे वो काफ़ी डिप्रेस्ड थे, उनमें मानसिक तनाव की जो दर थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। अब सोचिए, जहां पैंडेमिक में इतने सारे लोगों की जान गई, इतने सारे लोग एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, उसके बावजूद जो बुजुर्ग हैं जिनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनमें अगर तनाव बढ़ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार में जो एक संस्कार का पीढ़ी है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है। भारत को इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए, और जितने भी एनजीओ हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं, वैसे परिवार जिनमें बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ज़रूर उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जो जिम्मेवारी है वो आपकी अपनी है। ओके, और एक और सर्वे आया है जो कि है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, LASI का जो सर्वे है वो ये बताती है कि वर्ष 2050 तक 14 मिलियन जो सीनियर सिटीजन हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के मानसिक अपवाद होने की संभावना है। इंडिया में अभी 10 में से 2 बुजुर्ग जो है वो किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, और उनको वो सहायता नहीं मिल पा रही है जो सहायता उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीज़न ये भी है कि केवल एक साइकाट्रिस्ट हैं 2 लाख लोगों पर। भारत में 2 लाख लोगों पर केवल एक ही मानसिक चिकित्सक है। आप जानते हैं भारत में अगर कोई मानसिक तरीके से बीमार होता है तो उसको हीन भावना से देखा जाता है, जबकि ये एक कॉमन बॉडी फेनोमेना। अगर कोई आपके साथ ढंग से ट्रीट नहीं करता है, आपसे बात नहीं करता है, आपके साथ वक्त नहीं बिताता, या आप खुद को किसी भी तरह से इंगेज नहीं रख पाते, तो किसी न किसी तरह के मानसिक अपवाद होना बहुत आम बात है। पर हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य के डॉक्टर से दिखाना, उनके पास जाना, दवाई लेना, ये सब सामाजिक दृष्टिकोण से एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन तरह के अपवाद से गुजरने के बावजूद जो है बुजुर्गों को समाज से तो दूर की बात है, अपने परिवार से भी वो मानसिक सहायता नहीं मिलती है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हमें इस बात पे गौर करना जरूरी है कि जितना हो सके हम इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करें। इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।